नमस्कार साथियों। आज हम अविकारी शब्द का तीसरा प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में चर्चा करते हैं। नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय अर्थात ये अव्यय क्या करते हैं, अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय किन अव्ययों को कहेंगे। तो समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य है कि दो वाक्यों, उपवाक्यों, दो शब्दों या पदों को जोड़ने का काम करते हैं। अर्थात वे अव्ययी जो दो वाक्यों, दो उपवाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों या पदों को जोड़ने का काम करते हैं, उन अव्ययों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय अर्थात जोड़ने का काम करते हैं, योजक के रूप में जिनका कार्य है, उन अव्ययों को समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में पहचाना जाता है। अर्थात दो वाक्यों को मिलाना, दो शब्दों को मिलाना, दो वाक्यांशों को, आधे आधे वाक्यों को मिलाना या दो पदों को मिलाना, वे जो अव्यय शब्द हैं उन अव्ययों को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे दो वाक्य कैसे कि जैसे राम पढ़ रहा है और श्याम लिख रहा है। अर्थात इन वाक्यों के आधार पे हम ये पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार ये समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य करता है। दो वाक्यों को मिलाना, अर्थात एक सरल वाक्य है राम पढ़ रहा है, दूसरा है श्याम लिख रहा है। इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ने का काम किया, जो योजक के रूप में जिनने काम किया, वे अव्यय कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अर्थात इनका कार्य बहुत सरल है कि दो वाक्यों को जोड़ना, दो वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ना, दो शब्दों को मिलाना या दो पदों को जोड़ने का जो काम करते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब इनको मिलाने के आधार पर या फिर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है कि कुछ वाक्यों को मिलाते हैं, समान वाक्यों को, साधारण वाक्यों को एक जैसे, यानी प्रधान वाक्यों को मिलाते हैं, शब्दों को मिलाते हैं या पदों को मिलाते हैं, और दूसरे एक प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य, एक मुख्य वाक्य और उसके आश्रित वाक्यों को मिलाने वाले ये योजक शब्द। तो इन दोनों के आधार पे इस समुच्चय बोधक अव्यय को दो भागों में बांटा गया है, यानी इनके दो प्रकार बांटे गए हैं। एक है समानाधिकरण, यानी इसके प्रकार जो हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के जो प्रकार है मुख्य रूप से दो हैं। एक है समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अर्थात समानाधिकरण का मतलब ये हो गया कि वे अव्यय शब्द जो समान वाक्यों को, सरल वाक्यों को, प्रधान वाक्यों को, दो शब्दों को, एक साधारण शब्दों को, मुख्य जो शब्दों को मिलाने का काम करते हैं, उन्हें कहेंगे समानाधिकरण। और व्याधिकरण में क्या होगा, एक प्रधान वाक्य होगा और एक उसके आश्रित वाक्य, एक से अधिक आश्रित वाक्य होंगे, तो उनको मिलाने का काम करेंगे, उन अव्यय शब्दों को व्याधिकरण कहेंगे। समानाधिकरण जैसे ये और क्या था, दोनों सरल वाक्यों को मिलाए, और, तथा, या, एवं, अथवा, ठीक है, बल्कि, परंतु, लेकिन, जबकि, अर्थात ऐसे बहुत सारे अव्ययी शब्द हैं जो दो सरल वाक्यों को, साधारण वाक्यों को, सामान्य शब्दों को, दो उपवाक्यों को मैं पढ़ और लिख रहा हूँ, तो पढ़ना ये उपवाक्य है। जैसे श्याम और ये राम, तो ये दो शब्दों को, तो राम तथा श्याम, वो पढ़ रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, दौड़ रहा है। जबकि जैसे कि लड़कियां कक्षा की सफाई कर रही हैं, जबकि लड़के बाहर मैदान में खेल रहे हैं। तो दो वाक्यों को, जो सरल वाक्य हैं, अपने आप में प्रधान वाक्य हैं, उनको मिलाना, दो शब्दों को मिलाना, दो वाक्यांशों को मिलाना, ऐसे यानी अपने आप में भी वाक्यांश, चाहे शब्द हैं चाहे वाक्य हैं, वे अपने आप में स्वतंत्र हैं। ऐसे वाक्यों को मिलाने के लिए जिन अव्ययी शब्दों को जो प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं समानाधिकरण। और दूसरा है व्याधिकरण। इस व्याधिकरण में क्या होगा कि एक जो वाक्य है वो प्रधान होगा और उसके आश्रित जो हैं दूसरे एक से अधिक आश्रित वाक्य होंगे। अर्थात
एक प्रधान वाक्य होगा और उससे और भी अनेक सारे आश्रित होंगे। जैसे इसमें क्या होगा? जैसे, वैसे ये अव्यय आएँगे। जैसे ही, वैसे ही, जितना, उतना, ज्यों-त्यों। तो ऐसे बहुत सारे इनके हैं। जब, तब। जब तक अध्यापक जी कक्षा में आए, तब तक सभी विद्यार्थी कक्षा में शांति से बैठ चुके थे। जैसे-जैसे सूर्य उदय हुआ, अंधेरा छँट गया, कोहरा छँट गया। ज्यों ही बारिश हुई, त्यों ही मेंढक टरटराने लगे। तो कहने का मतलब हुआ, एक प्रधान वाक्य होगा, एक उसके आश्रित होगा। तो उन प्रधान और आश्रित वाक्यों में जिन अव्ययों का प्रयोग करेंगे, समुच्चय बोधक तो कहेंगे उनको भी, लेकिन उसका प्रकार है व्याधिकरण, अर्थात एक प्रधान, एक उसका आश्रित होगा। जितनी मेहनत करोगे, उतना फल मिलेगा। ज्यों-ज्यों बारिश हुई, ज्यों-ज्यों कमरे में अध्यापक जी आए, ज्यों ही अध्यापक जी आए, त्यों ही सारे विद्यार्थी पढ़ने बैठ गए। तो ज्यों ही, त्यों ही, जैसे-जैसे, वैसे-वैसे, जै जितना, उतना, जब तक, तब तक। तो ऐसे बहुत सारे अव्ययी शब्द हैं, जो प्रधान और आश्रित वाक्यों में जिनका प्रयोग होता है, उन अव्ययी शब्दों को व्याधिकरण अव्यय कहेंगे। और जिन अव्ययी शब्दों का प्रयोग 2 सरल वाक्य, 2 सामान्य वाक्य, 2 वाक्यांशों, 2 शब्दों को मिलाने, जोड़ने का काम करते हैं, उनको आपस में मिलाने का काम करते हैं, उन अव्ययी शब्दों को कहते हैं समानाधिकरण। तो आज हमने इस छोटे से कालांश में हमने समुच्चय बोधक अव्यय, जिसमें क्या होता है, 2 शब्दों को मिलाना, 2 पदों को मिलाना, 2 वाक्यांशों को मिलाना या 2 वाक्यों को मिलाने का जो काम करते हैं, योजक, अर्थात समुच्चय को एक योजक शब्द के रूप में अर्थात मिलाने का काम करते हैं, उन अव्ययी शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो अब तक हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक का अध्ययन किया है। आगे के कालांश में शेष हम अव्ययों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।